भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्री गणेश 1885 में ए ओ ह्यूम इसके प्रणेता थे और प्रथम अध्यक्ष बने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने। ए ओ ह्यूम अंग्रेज थे। 28 से 30 दिसंबर 1885 को श्री डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में इसके पहले अधिवेशन में ही कांग्रेस ने विधान परिषद में सुधार तथा इनके विस्तार की मांग की। इसके बाद कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में इस मांग को दोहराया गया। हर वर्ष यह मांग पहले की अपेक्षा अधिक जोर पर करती है। कांग्रेस के विचार सभी अन्य सुधारों के मूल परिषदों का सुधार था। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन 1889 में इस विषय पर बोलते हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि यदि आपकी यह मांग पूरी हो जाती है तो आपकी अन्य सही मांगे पूरी हो जाएगी। इस पर देश का समूचा भविष्य और हमारी प्रशासन व्यवस्था का भविष्य निर्भर करता है। नवासी के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें गवर्नर जनरल की परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद में सुधार तथा उनके पुनर्गठन के लिए की योजना की रूपरेखा दी गई थी। उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला बिल में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया था। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ यह मांग की गई थी भारत में 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुष ब्रिटिश नागरिकों को मताधिकार तथा गुप्त मतदान पद्धति द्वारा मतदान करने का अधिकार दिया था। भारत शासन एक्ट 1892 1891 में कांग्रेस ने अपने दृढ़ निश्चय को दोहराया कि जब तक भारत की जनता को उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधानमंडलों में अपनी सक्षम आवाज उठाने की इजाज़त नहीं मिल जाती तब तक भारत पर अच्छी तरह शासन नहीं किया जा सकता। भारत परिषद एक्ट 1892 मुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 91 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। 1892 एक्ट के अधीन गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इससे पहले इसकी न्यूनतम संख्या 6 थी और अधिकतम संख्या 12 थी। इस प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। परिषदों को उनके विधायी कार्यों के अलावा अब कतिपय शर्तों तथा प्रतिबंधों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट पर विचार विमर्श करने की इजाज़त दे दी गई। परिषद के सदस्यों को भी कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए भी नियमों के अंतर्गत लोकहित के मामलों में प्रश्न पूछने की इजाज़त मिल गई। 1892 का एक्ट निश्चित रूप से 1861 के एक्ट की अपेक्षा एक समृद्ध एक्ट था, जिसमें क्योंकि इसके द्वारा विधान परिषद में प्रतिनिधित्व का फूट दे दिया गया था और परिषद के कार्यों को विस्तार करके
काम पर लगे प्रतिबंधों को कुछ हद तक शिथिल कर दिया गया था। परिषद में निर्वाचित सदस्य के परिवेश से उसके जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हो गया। कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में घोषणा की उसके अंतिम लक्ष्य स्वराज है। नरमपंथियों के अनुसार इसका अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन संसदीय स्वशासन और अतिवादियों के लिए इसका अर्थ था स्वाधीनता। इसने विधान परिषदों के तुरंत विस्तार की मांग भी की ताकि जनता का और अधिक और व्यस्त किया प्रभावी प्रतिनिधित्व हो सके और देश के वित्तीय कार्यकारी प्रशासन पर और अधिक नियंत्रण हो सके।